स्वागत है आप सभी का हमारी क्लासेस में, जहां आपको मिलते हैं कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स विद फुल एक्सप्लेनेशन। हम पढ़ चुके थे चैप्टर 5 जिसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस। अब हम आगे लाए हैं आपके लिए कुछ एंजाइम्स जो मौजूद हैं इस चैप्टर में और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। तो चलिए सीधा शुरू करते हैं हमारे एंजाइम्स के बारे में। तो सबसे पहले हमारा एंजाइम है सलाइवा या फिर सलाइवरी एमाइलेज, जो कि निकलता है आपका सलाइवरी ग्लैंड से। माउथ में हमारी या बकल कैविटी या माउथ कैविटी में हमारा प्रेजेंट होता है सलाइवरी ग्लैंड, जिससे निकलती है हमारा सलाइवरी एमाइलेज, जिसके फंक्शन होते हैं हमारा स्टार्च फूड में प्रेजेंट स्टार्च को ब्रेक डाउन करके माल्टोज में कन्वर्ट कर देना और साथ ही फूड को स्मूथ सरफेस में बदल देना, ताकि फूड इजीली हमारे फूड पाइप यानी ओसोफेगस से होता हुआ सीधा कहाँ चला जाए, स्टमक में चला जाए। फिर इसके बाद हमारा अगला जूस या एंजाइम है पेप्सिन। पेप्सिन निकलता है हमारा स्टमक में से। स्टमक हमारा जो ऑर्गन है जिसे हम कह देते हैं हमारा पेट, उसमें से हमारा रिलीज होता है क्या, पेप्सिन, जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है या डाइजेस्ट करने को कहते हैं। डाइजेस्ट करने का मतलब ही क्या है, ब्रेक डाउन करना, उसको तोड़ना स्मॉलर पीसेज में। तो हमारा जो पेप्सिन है वो स्टमक से निकलता है और प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है किसमें, पेप्टाइड्स में, स्मॉलर प्रोटीन पार्ट्स में और अमीनो एसिड्स में भी। फिर उसके बाद हमारा अगला जूस या फिर एंजाइम है HCl, जो कि निकलता है स्टमक से। ये जो हमारा HCl है ये हमारे फूड को एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है, एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट करता है, जो कि एक्टिवेट करता है किसको, पेप्सिन हार्मोन को। हमारा जो पेप्सिन हार्मोन है या एंजाइम है वो ब्रेक डाउन करता है प्रोटीन को पेप्टाइड्स में, और ये अच्छे से एक्टिवेट होता है या काम करता है, फंक्शन करता है कहाँ, HCl मीडियम में। और वो HCl मीडियम कौन देता है, हमारे स्टमक में रिलीज होने वाला HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। फिर उसके बाद हमारा अगला एक जूस कह लो या एंजाइम एक मौजूद है हमारे पास, क्या, म्यूकस। ये म्यूकस निकलता है हमारे, ये भी स्टमक में से ही निकलता है और इसका काम है होता है प्रोटेक्ट करना स्टमक की इनर लाइनिंग्स को। जो हमारे स्टमक के अंदर इनर लाइनिंग्स होती है मसल्स की, वो डैमेज हो सकती हैं इस HCl से यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, क्योंकि वो एसिड है वो डैमेज कर सकता है। तो वो डैमेज ना कर पाए इसीलिए हमारा जो ये म्यूकस है ये स्टमक के अंदर चारों तरफ एक लेयर बना लेता है प्रोटेक्शन की, और HCl से हमारे स्टमक की मसल्स को, इनर मसल्स को, एक लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है। फिर इसके बाद अब हमारा अगला एंजाइम है बाइल जूस। जब अब यहाँ पर ये तीनों फंक्शन जब स्टमक में फूड को अपना काम कर देते हैं, अपना फूड के ऊपर अपना एक्शन कर देते हैं, उसके बाद जब हमारा फूड जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो वहां पर कोई जैसे यहाँ पर म्यूकस था स्टमक के मसल्स को HCl से बचाने के लिए। अब फूड तो अभी भी एसिडिक मीडियम में है, वो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो स्मॉल इंटेस्टाइन की मसल्स क्या हो सकती है, डैमेज हो सकती है उस एसिडिक मीडियम फूड से। तो फूड को कन्वर्ट करना जरूरी होता है एसिडिक मीडियम से, और वो काम कौन करता है, हमारा बाइल जूस। बाइल जूस जो होता है हमारे बनता है लीवर में, लेकिन वो जाकर स्टोर होता है किसमें, गॉल ब्लैडर में, जिसको हम हिंदी में कह देते हैं पित्त की थैली। और वो हमारा जो गॉल ब्लैडर होता है उससे जब बाइल जूस खाना जब हमारा आ रहा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो गॉल ब्लैडर से बाइल जूस निकलता है बाइल डक्ट में के जरिए, और बाइल डक्ट से होते हुए जाके मिल जाता है कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन के स्टार्टिंग में जहां मौजूद होती है हमारी स्फिंक्टर मसल। स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के जॉइंट में मौजूद होती है हमारी स्फिंक्टर मसल। वहां पर ये हमारा जो लीवर में बनता है बाइल जूस वो गॉल ब्लैडर में जाके स्टोर होता है, और बाइल डक्ट, डक्ट का मतलब होता है नली, तो बाइल एक ये नली है जो बाइल जूस को लेकर जा रही है, इसलिए इसका नाम क्या है, बाइल डक्ट। तो बाइल डक्ट गॉल ब्लैडर से निकलकर बाइल डक्ट से होता हुआ वो आकर फूड में मिक्स हो जाता है, और फूड को कैसा कर देता है, बेसिक मीडियम कर देता है फूड को, जिससे हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन्स की मसल्स क्या हो जाती हैं, सेफ हो जाती हैं, और उस बेसिक मीडियम में ही हमारा जो फूड है वो आगे डाइजेस्ट होता है। जैसे कि ये जो हमारा बाइल जूस है, इसके अलावा लीवर में ही एक बाइल डक्ट भी बनता है,
बाइल साल्ट, बाइल साल्ट भी बनता है। और वो बाइल साल्ट क्या करता है, जो हमारे फूड में प्रेजेंट फैट के बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स होते हैं, उन बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स को, या ग्लोब्यूल्स मतलब गांठें, उन बड़ी बड़ी गांठों को कन्वर्ट कर देता है, तोड़ देता है छोटी 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 गांठों में। मान लो इतनी बड़ी बड़ी फैट की गांठें अगर बन गई हैं, तो उनको इतनी छोटी छोटी फैट के गांठों में, या कह सकता हूं मैं किसमें, फैट ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर देगा, फ्रॉम लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स टू स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स। क्योंकि वो एक साल्ट है तो मैंने उसे एंजाइम्स या जूसेस में नहीं लिखा, फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि जो बाइल साल्ट है वो बड़े लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को कन्वर्ट करता है स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में, फॉर इजी डाइजेशन या फॉर इजी ब्रेकडाउन। अब हमारे बाइल जूस के बाद आता है क्या, ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन निकलता है हमारा पैनक्रियास से। जैसे हमारा था पेप्सिन जो स्टमक से निकल रहा था, वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करके पेप्टाइड्स या अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट कर दे रहा था। उसके अलावा कुछ प्रोटीन ऐसा होता है हमारा जो पेप्सिन से इजीली कन्वर्ट नहीं हो पाते। उसके बाद एक्शन किसका आता है, ट्रिप्सिन का आता है। ट्रिप्सिन हमारा एंजाइम निकलता है कहां से, पैनक्रियास से, और ये भी क्या करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है और किसमें कन्वर्ट कर देता है, हमारे अमीनो एसिड्स में। डाइजेस्ट करना मतलब वही ब्रेक डाउन कर देना। फिर ट्रिप्सिन के बाद हमारा पैनक्रियास से निकलने वाला एक और जूस है हमारा क्या, लाइपेज। ये जो हमारे ट्रिप्सिन और लाइपेज है, ये दोनों ही हमारे पैनक्रियास से निकलते हैं, और इन दोनों को मिलाकर कह देते हैं हम क्या, पैनक्रियाटिक जूसेस। तो पैनक्रियाटिक जूस में कौन कौन हो गए, पैनक्रियास से निकलने वाले पैनक्रियाटिक जूसेस में हो गए ट्रिप्सिन और लाइपेज। ट्रिप्सिन तो कन्वर्ट कर रहा है क्या, प्रोटीन को अमीनो एसिड्स में, लेकिन जो हमारा लाइपेज है वो ब्रेक डाउन कर रहा है फैट्स को, ठीक है। और फैट्स कन्वर्ट होते हैं किसमें, फैटी एसिड्स में या फिर ग्लिसरॉल में। अब लाइपेज के बाद फूड के ऊपर एक्शन करते हैं कुछ हमारे इंटेस्टाइनल जूसेस। और ये जो हमारे इंटेस्टाइनल जूसेस है, मतलब इंटेस्टाइन में बनने वाले जूसेस, वो कहां रिलीज होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में। जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर मसल्स होती हैं वो रिलीज करती हैं क्या, ये हमारे इंटेस्टाइनल जूसेस, जो फाइनली फूड को कंप्लीटली डाइजेस्ट कर देते हैं और प्रोटीन को कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, अमीनो एसिड्स में, फैट को कन्वर्ट कर देते हैं फैटी एसिड्स में या फिर ग्लिसरॉल में, और हमारे कार्बोहाइड्रेट्स को कन्वर्ट कर देते हैं ग्लूकोज में। ये ग्लूकोज हमारे जो कि कार्बोहाइड्रेट से बने थे, ये भी एनर्जी देने में काम आते हैं। फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल या फैट भी हमारा कहीं ना कहीं एक स्टोर्ड एनर्जी के रूप में काम आता है। या जो ग्लूकोज है हमारा, वो जो बॉडी में यूज होता है एनर्जी के लिए, उसके बाद जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है वो भी हमारी बॉडी में स्टोर हो जाता है और फर्दर हमें आगे किसी काम के लिए इमरजेंसी के टाइम पर क्या देता है, एनर्जी देता है। वहीं जो प्रोटीन होता है जिससे बनता है अमीनो एसिड्स, उससे हमारी मसल्स बिल्ड होती हैं। अब ये थे हमारे इस चैप्टर 5 के सभी एंजाइम्स, और उन एंजाइम्स से जो हमारे एंजाइम्स वो बनते हैं जिन ग्लैंड्स या ऑर्गन्स में, और उनके क्या यूज है या क्या फंक्शन है, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड्स एग्जाम्स के लिए, फ्रॉम चैप्टर 5 जिसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस। धन्यवाद। सभी एंजाइम्स और जूसेस के बाद मैं लाया हूं आपके लिए एक छोटी सी इंफॉर्मेशन पर बड़े काम की। तो देखिए, ये हमारा कुछ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, जहां पर हमारा फूड बकल कैविटी से होता हुआ ओएसोफेगस के बाद स्टमक के बाद आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब हमें जानना ये है कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट होते हैं और लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट होते हैं। हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट होता है डियोडेनम, जहां पर हमारे फूड का मैक्सिमम डाइजेशन हो चुका होता है, लगभग कंप्लीट डाइजेशन हो चुका होता है। फिर उसके बाद हमारे जिजैनम में, जो कि हमारा दूसरा पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, वहां पर हमारा कंप्लीट डाइजेशन फूड का हो चुका होता है। उसके बाद जो हमारा इलियम होता है, जो कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का थर्ड पार्ट, वहां पर बनी होती है क्या, छोटी छोटी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, विलाई। और इसी इलियम में हमारा इन विलाई की मदद से होता है क्या, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन। इन्हीं विलाई की मदद से, क्योंकि ये पूरे तरह से उस डाइजेस्टेड फूड पर टच रहती हैं और वहां से डाइजेस्टेड पार्ट्स फूड्स को एब्जॉर्ब करके पूरी बॉडी में भेज देती है, ट्रांसपोर्ट कर देती है। किसकी मदद से, ब्लड वेसल्स के जरिए, क्योंकि ब्लड वेसल्स इन्हीं विलाई से कनेक्टेड होती हैं। जैसे ही ये विलाई उस डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करती हैं, और वो विलाई से डाइजेस्टेड फूड कहा जाता है ब्लड वेसल्स में, फिर वहां से चला जाता है पूरी बॉडी में।
उसके बाद हमारा डाइजेस्टेड फूड तो एब्जॉर्ब हो जाता है, बचता है अब हमारा क्या, अनडाइजेस्टेड फूड, जो कि हमारे लिए यूजफुल नहीं है। इसलिए हमने क्या बोला कि वो है हमारा वेस्ट पार्ट ऑफ फूड। तो जो हमारा वेस्ट है वो निकलता है अब स्मॉल इंटेस्टाइन से कहा, लार्ज इंटेस्टाइन में, और लार्ज इंटेस्टाइन में कोई डाइजेशन नहीं होता। लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट होते हैं और इसी से कनेक्टेड होती है क्या, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, जिसका तो कोई फंक्शन नहीं है। पहले फंक्शन हुआ करता था प्लांट्स, जैसे हम इंसान हरी पत्तियां वगैरह घास जब खाया करते थे तभी थोड़ा प्लांट्स में प्रेजेंट, हरी पत्तियों में प्रेजेंट सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में हेल्प करती थी। लेकिन अब जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है, जिसका पहला पार्ट है सीशम और दूसरा पार्ट है कोलन, यहाँ मोस्टली जो वेस्ट मटेरियल है उसमें प्रेजेंट वाटर या फिर मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना। मिनरल्स कौन होते हैं, जैसे कि हमारे आयोडीन, जितने भी हमारे हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं एलिमेंट्स, उनमें से कुछ हमारे बॉडी में पाए जाते हैं जो हमारी बॉडी के लिए जरूरी होते हैं, जैसे कैल्शियम हो गया, आयोडीन हो गया, या और दूसरे हमारे क्या होते हैं, मिनरल्स होते हैं। इन सब वाटर मिनरल्स को एब्जॉर्ब कहां पर किया जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन के भी शुरू के 2 पार्ट्स में, सीशम और कोलोन। फिर उसके बाद आता है हमारा लास्ट पार्ट रेक्टम, जहां पर हमारा जो वेस्ट मटेरियल है कंप्लीटली वो स्टोर होता है। फिर उसके बाद एनएस के जरिए हम उसे क्या कर देते हैं, अपनी बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर देते हैं। तो ये था हमारा कुछ स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन। थैंक यू।